फिर उसके बाद ऑफिस जाना, शाम को घर लौटकर परिवार के साथ समय बिताना सपना के लिए हर दिन ही बहुत ज्यादा व्यस्त होता था। सपना का पहनावा भी उसकी दिनचर्या के हिसाब जिसमें वो पूरे दिन सहज रह सके। हालांकि उसकी सास सुमित्रा देवी इस बात से खुश नहीं थी। सुमित्रा लेकर वो कई बार सपना को बोल ही देती थी। एक सुबह सपना के ऑफिस की छुट्टी थी। वो नहा धोकर जीन्स टी शर्ट पहने रसोई में, तुम्हें साड़ी पहने हुए कितना समय हो गया है, ऐसा लगता है जैसे तुमने शादी के बाद शायद ही कभी किसी दिन साड़ा है। तुम्हारी सारी साड़ियां अटैची में बंद हो गईं। कहाँ है वो नई साड़ियां जो मैंने तुम्हें शादी के समय दी थी? उन्हें निकालो, पहनो। कभी तो ये सब जीन्स पैंट छोड़कर साड़ी पहन लिया करो। माँ जी, मुझे ये कपड़े बहुत कंफर्ट फील देते हैं। मैं इजीली घर के काम, बाहर के काम इन्हें पहनकर कर लेती हूँ। तो अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर हमारे घर की परंपराओं का सम्मान ही नहीं है। ऑफिस तुम भले ही दूसरे कपड़े पहनो, पर कम से कम छुट्टी के दिन तो साड़ी पहन लिया करो। माँ जी, मैं आप ये सब बातें कहकर मेरा मन दुखा है। मेरी मजबूरी है कि मैं हर समय साड़ी नहीं पहन सकती, पर काम करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, वरना मैं साड़ी जरूर पहनती। आगे कोई फंक्शन आएगा तो मैं कोशिश करूंगी कि साड़ी पहने। वो तो वक्त ही बताएगा कि तुम तब साड़ी पहनोगी या नहीं, पर अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हें साड़ी पहनना पसंद है। अगर पसंद होता तो तुम मुझे अभी भी साड़ी में ही दिखाई देती। फिर तुम्हें पूरे परिवार के साथ जरूर पहुंचना है। कल शादी का कीर्तन है, इसलिए तुम सपना बहू के साथ से बोली। सपना बहू, कल कीर्तन में तो तुम साड़ी पहन लोगी ना? कहीं ऐसा ना। कहाँ जा रही हो सपना? साड़ी के साथ की चूड़ियां लेनी है। कल सुषमा आंटी के घर कीर्तन में साड़ी पहनूंगी। क्या बात है, तुम कल साड़ी पहन रही हो? माँ जरूर खुश हो जाएंगी तुम्हें साड़ी पहना देखकर। मैं देखता हूँ वो तुम्हें बार बार। सपना राहुल के साथ बाजार चली जाती है। उसने अभी तक सुमित्रा देवी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि वो कल क्या पहनने वाली है। सपना एक बहुत सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर तैयार होती है। साथ की मैचिंग बैंगल्स, ज्वेलरी, मेकअप सब कुछ सपना पर बहुत सुंदर लग रहा था। सपना को साड़ी में तैयार देखकर सुमित्रा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वरना हमने तो तुम्हें हमेशा सलवार कमीज और जीन्स टी शर्ट में ही देखा है। बड़ी सुंदर लग रही है साड़ी तुम पर। आज तो सुमित्रा बहुत खुश होगी, क्योंकि कई बार मुझसे कहती थी जो आज आपसे मिल रही हूँ। आपने तो पूरे सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ है। आपके साड़ी बांधने के इतने सारे स्टाइल मैंने फॉलो किए कि मैं बता नहीं सकती। मैं आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करती हूँ। पता है गरिमा, शादी के बाद मैं यही सोच, मुझे साड़ी पहनने के लिए कहेंगी तो मैं साड़ी कैसे बांधूंगी। पर जब सपना जी को मैंने फॉलो किया है। क्या सपना भाभी सोशल मीडिया पर इतनी फेमस है और वो भी साड़ी के ट्यूटोरियल देती हैं? बताओ तो, हमारे तो घर के पड़ोस में इतना सारा टैलेंट। हाँ जरूर, वैसे ऑफिस की वजह से मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता वीडियो डालने का, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे फॉलोअर्स तक मेरी 1-2 वीडियो साड़ी की पहुंच ही जाए। साड़ी बांधने का इतना टाइम नहीं मिलता, बस वीडियो के लिए थोड़ी देर के लिए बांधती हूँ। मैं खुद तो इतनी साड़ी नहीं बांध पाती, तो सोचा क्यों न जिन्हें साड़ी बांधनी नहीं आती उन्हें साड़ी बांधना ही सिखा दूं। इसलिए मैंने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया। सपना बहू, तुम तो बहुत छुपी रुस्तम निकली। तुम सोशल मीडिया पर साड़ी बांधना सिखाती हो, और देखो तो मुझे लगा कि तुम साड़ी नहीं आती, इस वजह से तुम साड़ी बांधने के लिए मना करती हो। पर मुझे आज पता चला कि तुम तो साड़ी बांधना सिखाती हो। हाँ, अब एक काम करेंगे, गरिमा की शादी आ रही है ना सब बहू, जितने भी मेहमान आएंगे सबकी साड़ियाँ तुम ही बांधना। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? कोई परेशानी की कैसे बात है, मैं साड़ियाँ बांध दूंगी। कीर्तन के बाद सपना अपनी सास के साथ घर गई। शादी